स्वामी विवेकानंद की ये बात कभी मत भूलिएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। चलिए जानते हैं उसके बारे में। स्वामी जी कहते हैं कि जब भी बुरे विचार और गुस्सा परेशान करना शुरू करे तो खुद को याद दिलाओ कि जो भी हरकत मैं बार बार करता हूँ, जो भी विचार मैं बार बार सोचता हूँ, मेरा शरीर और मेंटल स्टेट वैसा ही बनता जा रहा है। अगर मैं बुरे विचारों को बार बार सोचूंगा तो मैं वैसा ही बनता जाऊंगा, और अगर मैं अच्छी बातों को सोचूंगा तो नेगेटिव वाली बातें ऐसा बार बार याद करने से, मन ही मन दोहराने से वो नेगेटिव थॉट्स और बुरे विचार कमज़ोर पड़ जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम वो थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। तो इसे ब्रेक करना, इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हमारी लाइफ में किस तरीके से आता है? ज़्यादातर आपकी एनर्जी गुस्से और चिड़चिड़ेपन में वेस्ट हो जाती है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम फ्लाइट और फाइट जोन में चले जाते हैं, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, विच मीन्स ईदर यू हैव टू फाइट और फ्लाइट। हमारा शरीर एक गजब की मशीन है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ कर देती है, जिससे हमें स्ट्रेस कम फील हो और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट एंड रिलैक्स्ड कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। गुस्सा, डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे मेंटल स्टेट के साथ साथ हमारे इमोशनल और हमारे शरीर पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस गुस्से को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस एंजाइटी को और डिप्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है तो इससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है और आप लोअर इमोशंस में फंस रहे हैं। तो आप पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं, ऐसा स्टडी और रिसर्च की गई थी कि डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपके गुस्से के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पीछे कुत्ता, शेर अगर पड़ जाएगा तो कैसे आपकी सांसें तेज़ होने लगती है, सेम गुस्से में भी वैसे ही होता है। तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से आप अपने गुस्से को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को और चिड़चिड़ेपन को आप कम कर सकते हैं, कम करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, आप घर से बाहर निकलिए ताकि आपको ताज़ी हवा मिले, ताकि आप स्ट्रेस कम फील कर पाएँ। तीसरी बात, जब भी आपको गुस्सा, एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा महसूस हो तो ये रिसर्च और स्टडी में पाया गया था कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका गुस्सा शांत रहे, आप चिड़चिड़ेपन के शिकार बहुत ज़्यादा ना हो और आपकी लाइफ में शांति बनी रहे। तो इन 3 तरीक़ों को अपनी लाइफ में अपना कर देखिए, क्योंकि गुस्सा एक गर्म कोयले के समान होता है और इसे कम करना हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी लगी आज की बातें, ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।